नमस्कार। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की हरी झंडी दे दी है। सुशांत सिंह के पिता फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के घर में रह रहे हैं। सुशांत सिंह के बहनोई फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और इसी घर से सुशांत सिंह के पिता न्याय पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज फरीदाबाद आया हूं ये जानने के लिए कि सुशांत सिंह केस को लेकर देश के आम लोगों में माहौल क्या है, इस केस के बारे में वो क्या सोचते हैं और सीबीआई जांच पर देश के आम लोगों को कितना भरोसा है और जो कुछ इस केस में अब तक हुआ है उसको लेकर देश के आम लोग क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के निवास से सुशांत सिंह के पिता अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं ठीक कमिश्नर ऑफिस के बाहर हूँ। कुछ फरीदाबाद के आम लोग यहाँ बैठ के चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। मैं जानने के लिए इनसे ये आया हूँ कि सुशांत सिंह केस को लेकर आम लोगों में माहौल क्या है, वो क्या मानते हैं या क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। अब जब सीबीआई केस की सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, आप लोग इस केस को कितना समझते हो, फॉलो करते हो और इस केस के बारे में क्या सोचते हो? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, सुशांत सिंह ऐसे तो मर नहीं सकता है, क्योंकि इनके फादर जब वहाँ पर जाते थे तो वो जो लड़की थी उनसे मिलने नहीं आती थी। तो सुशांत सिंह को मारा गया है और सीबीआई जांच अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मुंबई में ये केस अगर चला जाता तो शायद ही कोई फैसला हो पाता, क्योंकि मुंबई में ये केस क्लोज कर देते वो लोग, क्योंकि वहाँ पर जो है अपना फिल्म स्टार जितने हैं सारे मतलब मिल के ये केस को आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये आपका मानना हो सकता है ना, दुनिया की तेज तर्रार पुलिस में मुंबई पुलिस का भी नाम आता है और इस तरह से एक केस में जब जांच अभी चली रही है, ये मान लेना कि मुंबई पुलिस के हाथ में ये केस रहता तो शायद जांच सही नहीं होती। ये आपका मानना हो सकता है, मेरा इसमें इनकार नहीं। इसमें पॉलिटिकल इशू जो हो गया वहाँ पर, क्योंकि पहले तो ये लोग केस को दे ही नहीं रहे थे सीबीआई को। बिहार के जब वहाँ से आईएएस ऑफिसर लोग वहाँ गए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको तो जांच करने दे। और तो अभी जो ये इतना दिन के बाद ये हुआ, इसको बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तो सबूत मिट चुके होंगे। और बहुत ही अच्छी बात है जो मतलब ये चीज़ किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, जो बातचीत का आपका टोन है उससे मुझे लग रहा है कि आप बिहार से हैं। नहीं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, इलाहाबाद से। अच्छा, ठीक है, उधर ही मेरा भी वैसा ही आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप मानते हैं कि इससे बिहार के राजनीति या चुनाव इस सब पे भी कोई मसला है क्या जुड़ा हुआ? देखिए सर, अभी तो बिहार राजनीति जो है इस समय नीतीश सरकार है वहाँ पर, और वो ये चाहती है कि इस केस में ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए कि अब सामने इलेक्शन है तो उनको भी अपना ये दिखाना है कि हमने सुशांत के लिए कुछ किया। सुशांत के लिए? हाँ। ऐसा आपको मैं ये कह रहा हूँ कि देश में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह केस को लेकर के कितनी चर्चा हो रही है, कितनी न्यूज़ है, चैनलों पर समाचार है। आम लोग क्या सोच रहे हैं, आम लोगों के दिमाग में क्या बात है, सिर्फ यही जानने के लिए मैं निकला हूँ आज। भाई, आम लोग तो यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत को, उसके फादर को, उसकी सिस्टर को। तो मेन यही है कि बैंक जो महाराष्ट्र है वो पहले भी बिहार के सारे लोगों से नफ़रत करता था, वो उनको भगा देता था। तो वो पहले ही नफ़रत करते हैं वहाँ से, सारे राज ठाकरे वाकरे जितने मराठी हैं वो बिहारियों से वैसे ही बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इसलिए ये जो मर्डर है, जो मर्डर नहीं, अभी सुसाइड टॉर्चर करके अगर उसने सुसाइड किया है तो इसको मर्डर ही बोला जाता है, क्योंकि किसी ऐसी परिस्थितियां बना देना कि आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, तो ये जो परिस्थितियां बना के उसने वो सुसाइड करने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया सुशांत को, जो इतना बढ़िया हंसता खिलता चेहरा जिसका, वो ऐसे सुसाइड तो कर ही नहीं सकता था, 6 फुट का लड़का और वो अपने घर पे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो रिया चक्रवर्ती का भी है और जितनी वो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये सारे खान फैमिली है, कपूर फैमिली है, इन्होंने सब ने आपस में इंटर मैरिज करके सब एक गुट बन गया इनका, और ये एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी जो जितना मर्जी कोई टैलेंट हो जिसमें, किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं करता, और जो भी उभरता हुआ चेहरा है उसको ये या तो मरवा देते हैं या फिर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, ये पता नहीं
किस वजह से आप लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक घटना घटी है, अभी उसकी जांच नहीं हुई है, अभी कोई सच सामने नहीं आया, उसके पहले ये कह देना कि ये मिले थे इन्होंने ऐसा, ये थोड़ी जल्दबाजी है। जल्दबाजी देखो सर, हमें तो मीडिया से ही पता चलता है जो पता चलता है। अच्छा, और आप गुरुजी? देखो सर ना, हिंदुस्तान है, हर किसी की अपनी ज़बान है, हर किसी की अपनी एक राय है, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी जांच के किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना मैं गलत समझता हूं। अगर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो हमें सबसे पहले वहां की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई को हरी झंडी दे दी। हाँ, वो अच्छी बात है। मेरा सिर्फ मानना ये है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्रिमिनल जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सच सामने आना, वो सच सामने आना चाहिए। इसके पहले ही हम इनको क्यों कटघरे में घेरे में खड़ा करें? सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। और आज की डेट में ना हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी आम जनता है, पहली बात तो इसकी सुनने वाला कोई है नहीं, और इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोटर बैंक के अंदर। जैसे भी आपने पूछा कि भाई बिहार की राजनीति के अंदर क्या हो रहा, मुझे राजनीति के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना पता है आज की डेट में हर इंसान की एक सिर्फ जो नीड है वो है रोज़गार। रोज़गार ठप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी है ना, पॉलिटिक्स जो भी है वो सिर्फ आम जनता को हर मोड़ पे जाके कैश करने में लगी हुई है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे करे, चाहे वो किसी मोड़ पे करे। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो निष्कर्ष निकलेगा, सच्चाई आएगी, उसका हमें वेट करना चाहिए। उससे पहले हम अच्छा, किसी को आप ये गुनहगार नहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि देश के जो असल मुद्दे हैं लोगों के, वो इन सब मुद्दों के सामने उसकी चर्चा कम हो रही है, इन्हीं सब चीज़ों में आदमी ज़्यादा? वही पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आ गई हैं कि आज अगर मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे अपनी भूख का फिक्र है, अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे दूसरे की भूख की फिक्र नहीं है कि उसको कितना नीड है। आज की डेट में ज़रूरी वो भी है, जो जाने वाला चला गया उसके क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़े मुद्दे जो हैं आज की डेट में, जो बेरोज़गारी बीमारी जो आई हुई है, जो लोगों के रोज़गार न छीन चुके हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक एक तरह से सिर्फ किताबों में है या सिर्फ न्यूज़ के द्वारा या सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसमें जमीन पे कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई पर ये जो सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है इसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं, केस को घुमा फिरा के फिर फाइनली जब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो केस बंद हो जाएगा। कुछ इसका रिजल्ट मेरे को नहीं लगता कि आएगा, चाहे सुप्रीम को सीबीआई को दे दिया गया हो, इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, इस केस को लेके आम आदमी सोचता क्या है? क्योंकि टेलीविज़न पे अगर आप देखो तो सारे चैनलों पे तो ये खबर लगातार चलती जा रही है, लेकिन आप लोग घर में बैठे या आपस में बातचीत करते हो तो इस केस के बारे में क्या सोचते हो? सर पहली चीज़ जो ख्याल लगता है हमारा कि ये सुसाइड तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितने भी उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं उन सब में वो बहुत ही हंसमुख और वो एक मोटिवेशनल बंदा रहा है। वो अब जो भी उसने स्पीचेस दी हैं उसमें वो रही है, और फाइनली उसके साथ ये अब जो हुआ है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा है, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो कुछ ना कुछ तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है, कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं, जो हमें नहीं बताई जा रही है। ऊपर से जो कुछ स्टेटमेंट्स बीच में आए थे कि मुंबई पुलिस कह रही है कि वो फाइल डिलीट हो गई है, कुछ ये तो कहीं ना कहीं इसका डाउट रहता है। और अब ये कि सीबीआई इंक्वायरी अब हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रिजल्ट आने वाला है इसमें। आपको लग नहीं रहा था कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो फेयर थी? नहीं सर, फेयर अगर होती तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता। उन्होंने पहले ही जैसे बिहार, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे इंक्वायरी थी, रिजल्ट तो अभी सर अगर कोई बायसनेस के साथ नहीं काम कर रहा था, जैसे बिहार पुलिस गई थी तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। बिहार पुलिस वहाँ गई है, उन्हें पैदल चलना पड़ा है। जो वहाँ के आईपीएस ऑफिसर गए थे उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट पे भी इसकी टिप्पणी यही आई थी कि ये करना नहीं चाहिए था। और आप क्या मानते हैं? सर देखो, मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर पॉलिटिक्स है, ठीक है, चाहे ग्राउंड लेवल पे चाहे अपर लेवल पे ये प्रॉपर पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। इसमें बॉलीवुड में बहुत लोग साथ में जिम्मेदार हैं, ठीक है, कह लो कि उनकी वजह से ही प्रेशराइज, अब जैसे कि न्यूज़ आ रही थी महेश भट्ट, सलमान खान, इन सब का आ रहा था, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लोग नेपोटिज्म को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि न्यू कमर्स के ऊपर इनका। अरे भाई देखिए, एक घटना घटती है हाँ जी, तो उसके बहुत सारे आयाम पे चर्चा होती बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो जाए, तब तक नहीं जब लगाना तक चाहिए। साबित हो न जाए, जी। तब तक किसी को घेरे में रखना क्या ठीक है? नहीं सर, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट लेकिन अगर मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो पुलिस तो हर किसी को एक शक की नज़र से ही देखती है, ठीक है, कि कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है। वो छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ एक आम आदमी, एक आम पढ़े लिखे नौजवान की तरह, सुशांत सिंह आपका भी पसंदीदा अभिनेता रहे होंगे, मेरे भी थे, तो उनके इस तरह से सुसाइड करने के बाद और जिस तरह की खबरें चली, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, आपके दिमाग में चलता क्या है कि हुआ क्या होगा, या अगर
सुसाइड ही हुआ है तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? सर अगर ये सिर्फ सुसाइड केस होता तो अब तक फाइल बंद हो चुकी होती। ये एक सुसाइड केस नहीं है, इट्स एन प्लान मर्डर। आप इसे प्लान मर्डर कह सकते हैं, सुसाइड केस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको सुसाइड दिखाया जा रहा है ताकि जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम बीच में से हट जाए। और बात रही मुंबई पुलिस की, मुंबई पुलिस प्रॉपर शिवसेना के हाथ में है, ठीक है, और उनके बॉलीवुड के साथ अच्छे कनेक्शंस रहते हैं, तो वो कभी वो उनके लिए प्रोटेक्ट है, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, वो उनके लिए ढाल बन के खड़े रहेंगे हमेशा शिवसेना वाले। इस वजह से अगर ये केस पुलिस के हाथ में रहता है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर सीबीआई के सीबीआई के हाथ में गया तो आपको लग रहा है तो सच सामने आ सकता है? सर सीबीआई के हाथ में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ परसेंट मेरे को चांसेस लगते हैं कि अगर ये सीबीआई के हाथ में केस जाता है तो कहीं ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। बट अगर ये मुंबई पुलिस के हाथ में रहेगा तो कोई भी कंक्लूजन इसका नहीं निकलेगा। आपको लग रहा है कि सीबीआई केस से सच सामने आएगा? मुंबई पुलिस ने जांच की होती तो शायद सामने नहीं आता, या सीबीआई से उम्मीद ज़्यादा है, या लग रहा है इस केस में कहीं कुछ नहीं है, जो हो गया सो हो गया टाइप? कुछ भी नहीं है सर इसमें, बाकी जो हो गया वो हो गया, बाकी ये कुछ भी नहीं हो सकता इस केस में, जो मुझे लग रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह केस के बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं जानना ये चाहता हूँ सड़क पर आम लोगों से कि सुशांत सिंह केस का जितना शोर है या जितना हम चर्चा करते हैं, टेलीविज़न के सारे चैनलों पे आप दिन भर देखते हैं, आम लोग इसको कैसे देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो जो अभी मैंने आज की भी न्यूज़ देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बिहार जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो जीती है, तो कुछ ना कुछ तो है सर। ऐसा तो है नहीं, चाहे अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बड़े मुद्दे की बात नहीं, सच्चाई वाली बात है। सच्चाई सामने आएगी तो पता चलेगा भाई क्या है। और लगता है कि हाँ सीबीआई से पता चलेगा भाई 15 करोड़ रुपए उनकी बैंक से गायब हैं, और वो सामने वाली पार्टी तो मना ही करेगी कि भैया नहीं है, लेकिन ये तो प्रूफ हो रहा है ना, निकले हैं। वो कहाँ से इतना पैसा, 18 लाख रुपए बंदी पैसा कमाती है जो रिया है, और कहाँ से उसने इतने बड़े फ्लैट? आपको रिया का जो इनकम टैक्स रिटर्न है जो उन्होंने बताया ईडी को, वो खबर भी आपको मालूम है? हाँ जी। आपको ये भी मालूम है कि 15 करोड़ रुपए अकाउंट से निकल गए, ये भी खबर मालूम है? आप करते हो क्या? सर मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं अपना यूएस से, अमेरिका से है। इसका मतलब है कि आम लोगों को भी सुशांत केस का पूरा इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इंटरेस्ट है। सच सामने आना चाहिए, यही है कि सच सामने आना। सीबीआई को अच्छी दी है क्योंकि गवर्नमेंट तो छुपा रही है, जो क्या नाम है मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो सबको बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि ये सुशांत सिंह केस को लेके देश का आम आदमी क्या सोचता है? सर मेरा बज रहा है। अच्छा आपका बज रहा है? नहीं, सुशांत सिंह केस के बारे में सर ऐसा कुछ खास हमें पता नहीं है। कुछ जानते हैं? नहीं, एक एक्टर था सुशांत सिंह, हाँ। पर लेकिन उसका जो डेथ हुआ वो तो इंक्वायरी जैसे होगा वो पता चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट का बात ये नहीं है, पर लेकिन डेथ हुआ है तो कॉज तो पता चलना चाहिए कि आत्महत्या किया है या फिर उसको मारा गया है। तो अभी मैं इसलिए लोगों से पूछ रहा था कि सीबीआई जांच का आदेश हो गया, मतलब उसको हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, तो आप क्या मानते हैं कि अब सीबीआई से सच आएगा सामने? देखो सर, हमारे देश के अंदर लोगों को विश्वास है कि सीबीआई जो है अच्छा काम करती है, और सच तो सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की पुलिस भी अच्छा काम कर सकती है, कुछ काम सीबीआई भी अच्छा कर सकती है, ये तो उनके परिवार के सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे देश की जो सीबीआई है, कन्विक्शन रेट, दुनिया की जो जांच एजेंसियां हैं उनमें उसका कन्विक्शन रेट अच्छा है, 72%। लेकिन कई बार सीबीआई को लेकर सवाल भी उठते हैं कि बड़े केसेस में वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई है। सुशांत सिंह केस में सच सामने आएगा, इसकी उम्मीद हम करते हैं। कुछ बिल्कुल आम से लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। आप क्या मानते हो भैया, जानते हो सुशांत सिंह केस के बारे में? सब न्यूज़ पता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? पता है। और करते क्या हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर हो? हाँ जी। तो भी सुनते रहते हो सब खबर? सब पता है। मारा गया था उन्हें, डेड बॉडी मिली थी उनकी होटल में, कब पता है हमें। ये पता था डेड बॉडी फ्लाइट में मिली थी? हाँ, 4 नौकर हैं उनके। हाँ। उनका भी नाम आ रहा है उसमें, उनका भी नाम लिया गया था। लेकिन ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, आप लोग देखते जाइए, ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा इसका। कुछ नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई भी हो, आप लोग देखते जाइए,
समय एक आध तब खत्म हो जाएगा, ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज खूब बारिश हुई है और दोपहर के वक्त में लोग छोले कुलचे पकौड़े खाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोरोना काल में ये छोले कुलचे वालों का हाल बड़ा बुरा था, लेकिन धीरे धीरे मामला पटरी पर आया है और कुछ लोग, मैं फरीदाबाद में ही हूँ और कुछ इक्के दुक्के लोग हैं, मैं माहौल क्या है, मैं आम लोगों की बातें करता हूँ और आम लोगों से बातें करता हूँ। तो सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को लेकर आम लोगों में माहौल क्या है यही जानता हूँ। आप बताओ, ये जो ऑर्डर हुआ, खा लेना बाद में थोड़ा बात कर लो। मेरे हिसाब से तो जांच होनी चाहिए, जो सुशांत सिंह के केस के बारे में मेरे हिसाब से तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की या ऐसा, और जैसे कि पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं, ऐसा उससे लगता नहीं है कि आत्महत्या की है। या और ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑलराउंडर थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड करा है। तो आपको क्या लगता है? कि उन्हें किसी ने मारा है, जैसे अभी बता रहे हैं कि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो कोई भी हो सकता है, ये किसी पे ब्लेम नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने कराया या किसी ने कराया है, क्योंकि जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आती या किसी का वो नहीं आता कि नाम। अच्छा, एक बात बताओ, सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ को आप कितना फॉलो करती हो? मैं ज़्यादातर तो नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, बट मैं जितना देखती हूँ तो देखती हूँ मैं उनकी। अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई फ़ैन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा किसी की फ़ैन नहीं हूँ, बट एक होता है ना कि उनकी फिल्म धोनी तो देखी होगी? देखिए, वो तो अभी जस्ट देख कर आ रही हूँ मैं। अभी तो अभी जस्ट देख कर आ रही हूँ मैं धोनी मूवी, और जो दिल बेचारा है वो तो मैं देख ही ली थी जब निकली थी। शानदार एक्टर थे हमारा, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसीलिए तो होनी चाहिए सीबीआई जांच जो भी है। नहीं, ये जांच तो हो रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई की जांच होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आ जाएगा? बिल्कुल, जो भी होगा वो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आप क्या मानते हैं भाईजान, खा लिए कुलचा? हाँ जी सर, मैंने खा लिया। ये सर अंडरस्टूड है कि वो तो आत्महत्या नहीं, इट्स अ मर्डर है, तो सीबीआई जांच तो होनी चाहिए सर। हाँ? होनी चाहिए सर सीबीआई जांच। आपको भी ऐसा लगता है? जी सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।